नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार इस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा आपको पता है, हमने इस चैनल पर मैथ की एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट डेली नाइट में 8 बजे से लाता हूं। उसके साथ साथ में हम मैथ को कंप्लीट रूप से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें मैं एडवांस मैथ की एक सीरीज चला रहा हूं। अब तक मैंने त्रिभुज त्रिभुज जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। 8 से 10 घंटे की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आयत पढ़ा दिया है, वर्ग पढ़ा दिया है बच्चों, समलम चतुर्भुज पढ़ा दिया है, और आज मैं आपको पढ़ाने जाता हूँ सम चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, देखो अगर चैनल पर नए हैं, जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको अपनी क्यूरी भी बता देनी है। ठीक बच्चों, तो चालू करते हैं वीडियो। देखो आज मैं आपको पढ़ाने जाता हूं बच्चों सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले देखो सम चतुर्भुज की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रोम्बस? सम चतुर्भुज क्या भाई? देखो सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज बोले तो रोम्बस, इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा ऐसा चतुर्भुज, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो भाई? बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बच्चों क्या कैसी होनी चाहिए भाई? बराबर। देखो ए बी सी डी, इसमें चार भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और डी है, और चारों की चारों क्या भाई? बराबर है। ये वाली भुजा भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। ठीक भाई, देखो ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर सी डी, और बराबर डी है। ये चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, हमने माना ए है। कितनी है बच्चों? चारों की चारों भुजाएं हैं, बराबर हैं, और हमने इसे ए मान लिया। क्या मान लिया मेरे भाई? हमने इसे ए मान लिया। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं। देखो ये जो भुजा है ए बी की, अगर मैं बात करता हूँ तो ए बी इसके पैरेलल है भाई। ए बी किसके पैरेलल है मेरे भाई? ए बी डी सी के पैरेलल है। और ए डी किसके पैरेलल है भाई बच्चों? देखो ए डी किसके पैरेलल है भाई? ए डी मेरे भाई, देखो अगर ए बी की बात करता हूँ तो ए बी किसके पैरेलल है बच्चों? देखो ए बी डी सी के पैरेलल है। अब ए डी की बात करते हैं तो ए डी किसके पैरेलल है बच्चों? ए डी है बी सी के पैरेलल। ठीक भाई, देखो पैरेलल की बात करी जाती है तो ए बी डी सी के पैरेलल है, और ए डी बी सी के पैरेलल है। एक ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों की चारों भुजाएं बराबर हों, क्या कहलाता है बच्चों? सम चतुर्भुज कहलाता है। और आगे जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो अगर कोणों की बात करी जाती है तो इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते। चारों की चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री पर नहीं काटते। अब देखो कोणों की बात करता हूं तो बच्चों, कोण ए बराबर क्या होता है अभी? कोण सी। इसमें ये वाला कोण अगर थीटा है तो सामने वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इस वाले एंगल का मान 180 अंश माइनस थीटा होगा। और बच्चों बी भी कितना होगा भी? 180 अंश माइनस थीटा। अब समचतुर्भुज में अगर एंगल की बात करते हैं तो कोण ए बराबर कोण सी के, और कोण बी बराबर कोण डी के। देखो कोण ए बराबर सी के और कोण बी बराबर डी के। आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। देखो कोण ए बराबर कोण सी के, और कोण बी बराबर कोण डी के। ठीक, अब अगर मैं कोण ए की और कोण डी की बात करता हूं, देखो बच्चों कोण ए में जो पास वाले कोण हैं उनकी अगर बात करी जाती है तो बच्चों इन दोनों का जो एंगल है वो कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। जो इसके पास वाला एंगल है, जो इससे संलग्न है, कोण ए और कोण डी, इन दोनों का योग 180 अंश है। देखो इस तरीके से इन दोनों का योग 180 अंश है, इन दोनों का योग 180 अंश है, इन दोनों का योग 180 अंश है। जो भी कोण पास में लगे हुए हैं बच्चों, संलग्न है, उनका योग दोनों का कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ से भी देखो प्रश्न पूछ लेगा, या फिर ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों मान लिया भाई ये वाला एंगल अगर 65 है तो दूसरा वाला कितना होगा भाई? 180 अंश में से 65 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ठीक बच्चों, देखो ये सब चीजें हमें एक एक पॉइंट टिकटो अगर हमें पता है, याद है, एक एक चीज के बारे में हम जानते हैं, तो समलम सम चतुर्भुज का समलम तो मैंने बच्चों आपको पढ़ा दिया है। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं। देखो सम चतुर्भुज के अंदर अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो इससे आगे चलते हैं। अब देखो समलम के बारे में और क्या क्या चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
देखो बच्चों समलंब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ये समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम ए, ये बी और ये सी, और बच्चों ये क्या अभी डी। ठीक, मैंने आपको बताया बच्चों इसके अंदर क्या होता है, अभी देखो चित्र ठीक करके बना लेते हैं बच्चों। देखो ये है ए और ये है बी और ये है सी डी। चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों की चारों भुजाएं मेरे भाई बराबर होती हैं, लेकिन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। अब इसके डायगोनल की बात करी जाए तो एक डायगोनल क्या होता है भाई, एक डायगोनल होता है AC। एक डायगोनल क्या होता है बच्चों, AC। देखो एक डायगोनल है AC। अब दूसरे डायगोनल की बात करी जाए तो दूसरा डायगोनल क्या है बच्चों, दूसरा डायगोनल है BD। दूसरा डायगोनल कितना है बच्चों, BD। टू डायगोनल है, कौन कौन सा डायगोनल है भाई, टू डायगोनल। टू डायगोनल है, एक है AC और दूसरा है BD। ये दो दो डायगोनल होते हैं, एक है AC और दूसरा BD। देखो बच्चों अगर इसकी बात करते हैं मैं तो यहाँ पर देखो अगर डायगोनल की बात करी जाती है तो यहाँ जो डायगोनल होता है वो आपस में क्या नहीं होते हैं बच्चों, बराबर नहीं होते हैं। अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ तो इसके डायगोनल कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। जैसे अब देखो बच्चों ये डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। अगर मैं AO की बात करूं बच्चों, AO बराबर है OC के, और ये क्या भाई AC का हाफ, AC का हाफ, AO बराबर OC, और ये दोनों क्या भाई, दोनों पार्ट AC का हाफ है। अब बच्चों मैं BO की बात करता हूँ, BO बराबर क्या भाई OD, और ये दोनों बताओ क्या भाई BD का हाफ, BD का हाफ है। ठीक, ये दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट O पर करते हैं बच्चों। अब देखो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक D है तो ये कितना हो जाएगा dy2। अब ये भी कितना हो जाएगा बच्चों dy। ठीक भाई, अब देखो इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा d2/2। तो ये भी कितना हो जाएगा d2/2, d2 का हाफ हो जाएगा। दो विकर्ण हैं, दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, O पॉइंट पर। ठीक, इंटरसेक्ट करने के साथ साथ में ये आपस में देखो इंटरसेक्ट तो करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल है वो 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, और AO बराबर OC के, और ये कितना हो जाएगा AC का हाफ, BO बराबर OD के, और ये कितना हो जाएगा बच्चों BD का हाफ। अब मैं अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चों, देखो अगर मैं इससे क्षेत्रफल निकाल लेता हूं त्रिभुज AOB में, देखो त्रिभुज AOB की बात कर लेता हूं मैं, त्रिभुज AOB की। देखो त्रिभुज AOB ऐसे ऐसे इसमें कितने त्रिभुज बने, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक भाई, अब देखो ये चार त्रिभुज हैं बच्चों, पहले की भुजा कितनी है dy2 और दूसरे की कितनी है भाई d2/2। अब देखो इनकी जो भुजाएं हैं वो दोनों की बराबर है भाई। देखो चारों के चारों त्रिभुजों में दो दो भुजाएं बिल्कुल कॉमन है और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर किसी आकृति में किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाती हैं और उनके बीच का एंगल दिया जाता है तब क्षेत्रफल होता है 1/2 जो भुजाएं दी हुई है उनकी मल्टीप्लाई, भुजाओं की मल्टीप्लाई d1/2 d2/2 और साथ में इंटू साइन थीटा, साइन 90, जो साइन 90 हुई है भाई। देखो ये होता है क्षेत्रफल। अब ऐसे ऐसे चार त्रिभुज हैं तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई की, दो दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। देखो d1 गुणा d2 बटे क्या भाई 2। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1। अगर क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। सम चतुर्भुज, अगर हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। जो डायगोनल होते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन का हाफ, डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन का हाफ क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है सम चतुर्भुज का। ठीक बच्चों, देख सकते हैं आप 1/2 d1 इंटू d2, यह है डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन का हाफ। आगे चलते हैं, देखो बच्चों और क्या क्या पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है सम चतुर्भुज में। अब देखो सम चतुर्भुज में आपको बता देते हैं कि क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है बच्चों। देखो ये है ए, ये बच्चों बी, और ये है सी, और ये क्या है भाई डी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ABCD की, ABCD क्या भाई एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब इसके बाद में मैंने आपको बता दिया बच्चों, देखो ये वाले जो एंगल है, ये वाले के एंगल क्या भाई बराबर है, ये वाले एंगल बराबर है, ये वाले एंगल बराबर है। ये वाले एंगल कितना है 180 माइनस का थीटा,
अब ये भी कितना है बच्चों 180 अंश माइनस के थीटा। आमने सामने के एंगल बराबर है, आमने सामने के एंगल बराबर है बच्चों। अब देखो आमने सामने के एंगल बराबर होने के साथ साथ इसके जो होते हैं दो दो होते हैं डायगोनल, दो होते हैं डायगोनल, एक होता है AC और दूसरा है BD। और ये एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं भाई 90 डिग्री पे काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं बच्चों। ये दो डायगोनल होते हैं, एक है AC और दूसरा है BD। देखो एक है AC और दूसरा है BD, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक भाई। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल क्या भाई, देखो 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसकी भुजाओं के मिडिल पॉइंट को मिला दिया जाए, अगर इसकी भुजाओं के मिडिल पॉइंट को मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। देखो हमने इसके लिए क्या करा भाई, देखो बच्चों हमने इस तरीके से यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट ले लिए बच्चों, हमने इसके मिडिल पॉइंट ले लिए, हमने AB का मिडिल पॉइंट लिया, BC का मिडिल पॉइंट लिया, CD का मिडिल पॉइंट लिया और DA का मिडिल पॉइंट लिया। मिडिल पॉइंट को आपस में मिला दिया, देखो बच्चों मिडिल पॉइंट को आपस में मिला दिया। अब मिडिल पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद में अब हमें बताना है कि ये कौन सी आकृति बनी है, ठीक भाई। देखो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर रोम्बस के मिडिल पॉइंट को, रोम्बस की भुजाओं के मिडिल पॉइंट को आपस में मिला दिया जाता है तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ठीक भाई। वर्ग प्राप्त होता है, आयत प्राप्त होता है, या फिर समलंब प्राप्त होता है। ऐसी 4 विकल्प देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी आकृति प्राप्त होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, मैंने इसका नाम रख दिया भाई P, ये है Q और ये है बच्चों R और ये क्या बच्चों S। देखो बच्चों मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई है, थेल्स थ्योरम क्या होती है मैंने आपको बताया था। त्रिभुज के अंदर जब हम सिमिलरिटी लगाते हैं बच्चों, जब सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाते हैं ABC, ठीक भाई बच्चों। यहाँ पर हम एक DE ले लेते हैं, DE जो है BC के क्या था बच्चों पैरेलल था, DE BC के पैरेलल था। यहाँ बताया गया DE किसके पैरेलल है मेरे भाई, DE BC के पैरेलल है। और मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसा समझ लीजिए बच्चों जो AB की लंबाई होती है जो AC की होती है, मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने मान लिया बच्चों ये 2 है, ये कितनी है बच्चों 2 है, तो DE की जो लंबाई है वो इसका हाफ हो जाएगी। DE की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी हाफ। ये वाली भुजा AB 2 है, AC 2 है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हमने AB के मिडिल पॉइंट को मिलाया है और AC के मिडिल पॉइंट को मिलाया है तो ये जो BC भुजा होती है उसका हाफ मतलब 1 हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों ये जो है ना ये भी यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने मिडिल, यहाँ पर हम यही थ्योरम लगाएंगे बच्चों। देखो इसे आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिए, हमने त्रिभुज लिया हुआ है ABD। अगर मैं त्रिभुज ABD की बात करता हूँ मेरे भाई, ABD की बात करता हूँ, देखो ABD में मिड पॉइंट थ्योरम देख लेता हूँ बच्चों। देखो ये ABD है, यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ये P और S जो है वो, P और S क्या भाई, ये AB का मिडिल पॉइंट है और S जो है वो AD का मिडिल पॉइंट है। ये मिडिल पॉइंट है बच्चों AD का और ये मिडिल पॉइंट है बच्चों AB का। अब मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार जो आपकी ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा बच्चों हमने D1 मान ली थोड़ी देर के लिए, कितनी मान ली भाई D1, तो PS हो जाएगी D1/2, D1/2 हो जाएगी भाई। PS कितनी हो जाएगी मेरे भाई D1/2, समझिए अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये वाली जो भुजा है ये भी D1/2 हो जाएगी और ये भी D1/2 हो जाएगी। अब देखो दूसरे वाला त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों हम। दूसरा वाला त्रिभुज क्या है भाई, देखो दूसरा वाला त्रिभुज है, हमने क्या ले लिया बच्चों, ये वाला ले लिया देखो ADC में। अब ले लिया मैंने त्रिभुज ADC में, अब ADC ले लिया मैंने ADC में। ADC के अंदर देखिए आप यहाँ पर ADC में या ACD में कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए AD का जो मिडिल पॉइंट है मेरे भाई, AD का मिडिल पॉइंट S है, देखो बच्चों AD का मिडिल पॉइंट S है और DC का मिडिल पॉइंट R है। यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ से SR का जो मान आएगा वो SR का मान क्या आएगा भाई, SR का मान आएगा AC/2, SR का मान AC/2 होगा। और AC का मान मैंने D2 माना तो ये कितना हो जाएगा D2/2, कितना हो जाएगा D2/2, मैंने बच्चों इसे लिख लिया D2/2। अब देखो इसे भी मैंने कितना लिख लिया D2/2, ठीक भाई। देखो D2/2 लिख लिया। मैं एक थोड़ी सी अलग फिगर बना के दे देता हूँ जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक भाई। आगे देख लेते हैं मेरे भाई, हमने क्या करा था भाई, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि अगर मैं अगर मैं समचतुर्भुज के मिडिल पॉइंट को मिलाता हूँ, अगर बच्चों मैं समचतुर्भुज के मिडिल पॉइंट को मिलाता हूँ तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी, हमें ये बताना है आपको। थोड़ी सी बड़ी फिगर ले लेते हैं बच्चों। अगर मैं समचतुर्भुज के मिडिल पॉइंट को मिलाता हूँ तो मुझे कौन सी आकृति मिलेगी। देखो चित्र सही है जैसा भी है, हमने क्या करा भाई, इसका नाम रख दिया A, इसका
इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया बच्चों डी। मैंने क्या करा बच्चों, देखो एक डायगोनल था ये ए सी, डायगोनल सही नहीं बना है, बना सकते हैं, दोबारा ही बना लेते हैं। भी देखो चित्र अच्छी तरीके से बनाते हैं, दूसरे रंग ले लेते हैं बच्चों। देखो मैंने क्या करा भाई, समचतुर्भुज बना लेता हूँ मैं, समचतुर्भुज। अब ठीक है बच्चों, देखो समचतुर्भुज है, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। एक डायगोनल है क्या भाई, एक डायगोनल ए सी, ए सी ले लिया बच्चों, और दूसरा डायगोनल क्या है बच्चों, दूसरा डायगोनल है बी डी। एक डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। देखो टू डायगोनल है, एक है ए सी और दूसरा क्या है बच्चों, बी डी। ये दो विकर्ण है, ये दो क्या है बच्चों, विकर्ण है। एक है ए सी और दूसरा है बी डी, दो विकर्ण है, ठीक भाई। अब हमने क्या करा बच्चों, देखो बहुत अच्छी तरीके से और सावधानी पूर्वक समझना आपको। ये वाला विकर्ण था D1, यहाँ से लेके यहाँ तक D1 है, ठीक भाई। और दूसरा वाला क्या है बच्चों, दूसरा वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक D2, ये D2 है। अब हमें क्या करना है, देखो अब आप समझिए सावधानी पूर्वक हमें करना क्या है, ठीक मेरे भाई। देखो आपको मैंने इसका मिडिल पॉइंट ले लिया बच्चों, ए बी का मिडिल पॉइंट ये है और बी सी का मिडिल पॉइंट ये है, इसका मिडिल पॉइंट ये है, इसका मिडिल पॉइंट ये है। हमने इस वाले मिडिल पॉइंट से ये वाला मिडिल पॉइंट मिला दिया। अब मिलाने के बाद में हमने इसका नाम रख दिया भाई पी, और ये क्यू, और ये बच्चों आर, और ये एस। अब मुझे बताना है पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस कौन सी आकृति बनी है। तो हमने बच्चों यहाँ पर लगा ली मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ये मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया ए डी बी में, देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ए बी का जो मिडिल पॉइंट है वो पी है और ए डी का मिडिल पॉइंट एस है, तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पी एस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों बी डी का हाफ। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, बी डी का हाफ। मैंने बी डी को D1 मान लिया, डी बटे दो, ये कितनी हो जाएगी भाई, ये D2 है बच्चों, ये D2 है मानी हुई। अब ये हो जाएगी D2 बटे दो, D2 बटे दो हो जाएगी। अब अगर ये D2 बटे दो है तो ये भी बच्चों कितनी हो जाएगी, D2 बटे दो। अब दूसरे वाले त्रिभुज को देख लीजिए, या तो ऊपर वाला ADC ले लीजिए या फिर ABC ले लीजिए, आपकी इच्छा है। अब मैंने ले लिया बच्चों ADC में, ADC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे हम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्यों मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे बच्चों, देखो यहाँ शायद चित्र आपको वैसा लग रहा होगा बच्चों, लेकिन क्लियर रूप से एस जो है वो ए डी का मिडिल पॉइंट है, लेकिन मैंने चित्र के अंदर एस ऊपर बना दिया है, ये बीच में बनना है। आप चित्र खुद बना सकते हैं, एस मिडिल पॉइंट है, तो बच्चों पी एस क्या हो जाएगा भाई, बच्चों पी एस हो जाएगा, पी एस क्या हो जाएगा भाई, देखो बी डी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा, बी डी का मिडिल पॉइंट, बी डी का हाफ हो जाएगा पी एस, क्योंकि पी एस देखो किसका हो जाएगा भाई, बी डी का हाफ। लेकिन ये तो मैंने निकाल लिया है, ये मैंने निकाल लिया, मुझे लेना था अब ADC में, मुझे ADC में लेना है। अब ADC के अंदर देखो मुझे लेना है बच्चों ADC में मुझे SR लेना है। SR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो S जो है ये वाला जो पॉइंट S है ये AD का मिडिल पॉइंट है, और R जो है वो DC का मिडिल पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम से अब SR जो हो जाएगा बच्चों AC का कितना हो जाएगा भाई, AC का हाफ हो जाएगा, और AC की वैल्यू कितनी है D1 बटे दो, D1 बटे दो है। अब हम देखो आते हैं बच्चों, ये वाली भुजा D1 D2 बटे दो, ये है D2 बटे दो, ये हो जाएगी D1 बटे दो, ऐसे लेके यहाँ तक ये D1 बटे दो, और ये भी बच्चों कितनी हो जाएगी D1 बटे दो, D1 बटे दो। तो यहाँ देखिए अगर मैं PQRS की बात करता हूँ, PQRS की, देखो PQRS की मैं बात करता हूँ, PQRS में क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं, PQ बराबर है किसके भाई, PQ बराबर है SR के, PQ SR के बराबर है, और PS बराबर है, PS किसके बराबर है भाई, RQ के, QR के बराबर है। दो भुजाएं बराबर हैं, देखो एक तो PQ SR के बराबर है और दूसरी है PS RQ के बराबर है। अब एंगल देख लेता हूं मैं, एंगल कितने डिग्री का है बच्चों। अगर एंगल की बात करी जाती है, देखो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। समकोण समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो बच्चों देखो जिस तरीके से ये आकृति बनी हुई है उसी तरीके से ये वाली आकृति बनी हुई है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा। चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे भाई, 90 डिग्री के होंगे। अब हम आ जाते हैं आयत की परिभाषा में। आयत क्या होता है भाई, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो PQRS की भी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे,
है बनेगा आपका आयत। क्या बनेगा बच्चों? आयत। अब हमें एक बात पता लगी, अगर मैंने रोम्बस के मिडिल पॉइंट को मिला दिया, अगर मैंने समचतुर्भुज के मिडिल पॉइंट को मिला दिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे आयत मिलने वाला है। क्या मिलने वाला भाई? आयत। अगर हमने बच्चों देखो, अगर हमने रोम्बस के मिडिल पॉइंट को मिला दिया, रोम्बस रोम्बस के मिडिल पॉइंट को मिला दिया बच्चों, मिडिल पॉइंट को मिला दिया, मिडिल पॉइंट को मिला दिया, मिडिल पॉइंट को मिलाने पर क्या मिलेगा बच्चों? तो मिलाने पर आयत मिलेगा, मिलाने पर आयत मिलेगा, आयत बनेगा। रोम्बस के मिडिल पॉइंट को मिलाने पर क्या बनता है मेरे भाई? आयत बनता है। आगे चलते हैं भाई। देखो बच्चों, आगे और क्या क्या चीज दी हुई है। देखो मैंने आपको टोटल थ्योरी, टोटल एक एक चीज बताई है कि रोम्बस किसे कहते हैं। रोम्बस के अगर एंगलों की बात करी जाए, तो पार्श्व जो एंगल होते हैं, पास पास वाले एडजॉइंट एंगल होते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो रोम्बस के अंदर बराबर होते हैं। ठीक बच्चों, मैंने आपको चित्र की सहायता से बताया है और लिख कर भी समझाया है। रोम्बस का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? रोम्बस का क्षेत्रफल होता है विकर्णों की मल्टीप्लाई का हाफ। ठीक, अगर रोम्बस के परिमाप की बात करी जाए, तो रोम्बस का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग 4a। इसके बाद में अगर मैंने रोम्बस के मिडिल पॉइंट को मिला दिया, तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी? ठीक भाई बच्चों, अब देखो आगे देख लेते हैं। आगे कुछ सवाल हैं जो रोम्बस पर आधारित हैं। जैसे पहला सवाल है बच्चों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल दिए हुए हैं 16 और 12, क्षेत्रफल बताइए। देखो क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 ऐसे d1 का मान कितना 16 और d2 का मान कितना मेरे भाई 12। देखो काट लीजिए, 8 12 8 96, तो 96 है। बताओ 96 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक भाई बच्चों, बाकी अदरवाइज देखो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि और क्या क्या पूछ सकता है। हमने रोम्बस बना के दिखा दिया आपको। यह है ए, ये है बी, ये सी और ये क्या है बच्चों? डी। देखो एक विकर्ण कितना दिया हुआ है इसका? एक विकर्ण दिया हुआ है 16, ये वाला विकर्ण 16 और दूसरा वाला विकर्ण कितना दिया हुआ मेरे भाई? दूसरा वाला विकर्ण दिया हुआ 12। ऐसा है तक की बात करी जाए तो दूसरा वाला 12 है। अगर बच्चों ये 16 है, ये क्या भी 16 है, तो बताओ ये वाला हिस्सा 8 हो जाएगा, और ये वाला अगर 12 है तो ये वाला 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री का कोण है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है। अगर ये वाली भुजा 6 है, ये 8 है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी? भी 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होगा भाई? चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा मेरे भाई? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग कितना हो गया भाई? 40 हो गया। आपसे परिमाप भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई बच्चों। देखो एक हम समचतुर्भुज जिसे रोम्बस बोलते हैं का क्षेत्रफल कितना? 216। एक विकर्ण 24 दिया हुआ है, तो परिमाप बताना है। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल की अगर बात करी जाती है तो 1/2 d1, d1 का मान कितना हुई? एक विकर्ण 24, d1 इंटू d2। मैंने दूसरा वाला d मान लिया। अब क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 216 है, 1/2 24 गुणा डी, 24 गुणा डी। देखो बच्चों, दो से काटो, 12 बार कट गया, 12 12, 12 12, 12 अट्ठे, देखो 12 12, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96। तो डी का मान कितना आ गया भाई? d2 का मान, दूसरा वाला जो विकर्ण है वो 18 आ गया। अब 18 आ गया तो परिमाप बताना है। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, जो है ना एक बार आकृति बना कर देख लीजिए। वैसे आकृति बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं आपको समझाने के हिसाब से आकृति बना देता हूँ। फिगर मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से बताई है बच्चों। हमने फिगर बना के देख ली। अब फिगर के अंदर क्या बोला भाई? एक विकर्ण है जो कि कितना भाई? एक विकर्ण 24 है, और दूसरा वाला विकर्ण कितना बच्चों? दूसरा वाला कितना भाई? मैंने मान लिया ये ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर ये वाला 24 है तो ये वाला 12 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 24 दी हुई है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। देखो ए सी जो है, ए सी कितना बच्चों? ए सी 24 है। तो मैंने आपको बताया था ए ओ और ओ सी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएंगे? 24 का आधा, 24 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? ये 12 हो गया। और दूसरा वाला कितना आया भाई? दूसरा वाला बी डी की अगर बात करते हैं तो बी डी जो है ना, ये भी इंटरसेक्ट कर दिया ऊपर, तो ये हो जाएगा बी ओ बराबर, ठीक भाई, बी ओ बराबर बी डी बटे 2, बी ओ बराबर ओ डी के। अगर मैं बी ओ की और ओ डी की बात करता हूँ तो ये बी डी का हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 18 का हाफ 9 हो जाएगा। ये बच्चों 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समचतुर्भुज होता है 90 डिग्री के एंगल पर, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये बात आपको अनेक बार बताई गई है और ये बात आप समझ भी गए होंगे। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं।
इसके सामने वाली भुजा बच्चों क्या हुई, कर्ण। अब देखो हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालने के लिए मैंने क्या करा भाई बच्चों, 12 का वर्ग प्लस के 9 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81। ठीक भाई बच्चों, कितना आया, 125 आया, जाएगा 225। कितना आएगा, 225। अब 225 बताओ किसका वर्गमूल है, 225 है 15 का। ठीक भाई बच्चों, देखो भुजा जो 15 आ गई, 15 भुजा आ गई। इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से कराया है, क्योंकि समझाने में और करने के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। चाहूँ तो मैं इस सवाल को 5 या 6 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ, लेकिन समझाने में 5 या 6 सेकंड नहीं लगेंगे। अगर ये वाली भुजा 15 है तो बच्चों ये भी 15 होगी, और ये भी मेरे भाई 15 होगी, और ये भी 15 होगी। चारों की चारों भुजाओं का अगर योग की बात करी जाती है तो चारों भुजाओं का योग हो गया 60। ठीक भाई, आगे चलते हैं मेरे भाई, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। एक समचतुर्भुज का परिमाप की अगर बात करी जाए तो परिमाप है 40। देखो बच्चों, परिमाप की अगर बात करी जाए तो परिमाप कितना बच्चों, 40। देखो मैंने समचतुर्भुज बना लिया। देखो इसका नाम रख लिया मैंने ए, इसका नाम रख लिया मैंने बी, इसका नाम रख लिया सी, इसका नाम रख लिया डी। अगर परिमाप की बात करी जाए तो परिमाप होता 4a, 4a की वैल्यू 40, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, a की वैल्यू निकलेगी 10। ये वाली भुजा 10 है, ये वाली भुजा भी 10 है, ये वाली भुजा भी 10 है, और ये वाली भुजा भी 10 है। हमने क्या करा बच्चों, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, दो तरीके बताए हैं बच्चों। मैंने इसका एक डायगोनल खींच लिया बच्चों, क्या खींच लिया मैंने इसका एक डायगोनल, मैंने इसका डायगोनल बीडी खींच लिया, बीडी खींच लिया। अब देखो जो बीडी डायगोनल है, बीडी जो डायगोनल है, इस आकृति को दो त्रिभुजों में बांटता है। एक त्रिभुज क्या है भाई, देखो बीडी जो है वो इस समचतुर्भुज को दो 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 त्रिभुजों में बांटता है। एक है ए डी बी, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है बी डी सी। एक है ए डी बी, एक है ए डी बी, और दूसरा बी डी सी। अगर दो भुजाएं दी हुई हैं बच्चों, दो भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, देखो ये वाला कोण 60 डिग्री है। दो भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल, अगर मैं ए बी डी की बात करता हूँ, ए बी डी के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा बच्चों। देखो बच्चों मैंने एक एक पॉइंट लिख के दिखाया है, दो भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है, तो बताओ 1/2 D1 इंटू डी, 1/2 A इंटू बी, 10 गुणा 10 और इंटू साइन, साइन कितना हो जाएगा भाई, साइन 60 हो जाएगा। ठीक भाई, देखो 2 से काटोगे 5 बार, 5 गुणा साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर 2 से काटोगे 5 बार, 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा 25√3, 25√3। इस तरीके से अगर मैं पहले वाले के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, इस वाले की, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25√3। पहले का क्षेत्रफल 25√3 हो जाएगा बच्चों। क्या दूसरे वाले का भी 25√3 हो जाएगा, नहीं, दूसरे वाले का कभी भी 25√3 नहीं होगा। पहले हम देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभी बच्चों, अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करता हूँ, सॉरी इसका भी 25√3 ही होगा। क्यों 3 होगा भाई, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं इसमें। सॉरी मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज के अंदर आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं मेरे भाई, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, लेकिन अगर ये 60 डिग्री का नहीं होता तो कभी भी इसका क्षेत्रफल 25√3 नहीं आता। ठीक भाई, अगर ये 25√3 है तो मेरे भाई ये भी 25√3 आएगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर हैं भाई। देखो ये भुजाएं तो बराबर है, ये वाली भुजाएं भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो इसका 25√3 तो दूसरे वाले का भी 25√3। इस तरीके से क्षेत्रफल आएगा 50√3। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न क्या है भाई, एक समचतुर्भुज के परिमाप की बात करी जाए तो 2p है, विकर्णों की लंबाइयों का योग m है, क्षेत्रफल बताना है। हमने क्या करा बच्चों, देखो एक समचतुर्भुज बना लिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो एक समचतुर्भुज बना लिया बच्चों, एक छोटा सा समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी डी। अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप जो है, देखो परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। हमने इसकी भुजाएं कितनी मान ली भाई, ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर होती हैं। हमने इसकी ए भुजा मान ली, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए और ये वाली भी ए। 4a का मान बताओ कितना बच्चों, 4a का मान 2p है, 4a का मान 2p है, तो ऐसा कितना हो गया p/2। ऐसा a की वैल्यू कितनी आ गई, p/2, a की वैल्यू p/2 आ गई। ठीक बच्चों, अब विकर्णों की लंबाइयों का योग। पहला विकर्ण क्या है भाई बच्चों, अगर पहला विकर्ण है AC, पहला विकर्ण क्या है मेरे भाई, पहला विकर्ण है AC। अब दूसरा वाला विकर्ण क्या है बच्चों, दूसरा वाला विकर्ण है BD। इसमें दो विकर्ण है, एक है AC और दूसरा BD, और ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं बच्चों, O पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मैं इनकी लंबाइयों का योग निकालता हूँ तो एक है AC और दूसरा क्या है बच्चों BD। BD है, देखो दोनों का
जो लंबाइयों का योग है वो m है। ठीक भाई, कितना बच्चों m। देखो मैंने आपको बताया था अगर मैं AC की बात करता हूँ तो AO जो है OC के बराबर है, और क्या बच्चों AC का हाफ है, AC का हाफ है। ठीक भाई, AC का हाफ है। और अगर मैं BO की, देखो बच्चों BO की और OD की बात करता हूँ, BO बराबर OD के है, और बताओ कितना BD का हाफ है, BD का हाफ है। मैंने AC को फिलहाल D1 मान लिया बच्चों, D1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा D1 बटे 2, ये कितना हो जाएगा D2 बटे 2। ठीक भाई, अगर मैं AO में निकाल लेता हूँ तो AO कितना बच्चों, देखो AO है सर D1 बटे 2। AO की वैल्यू कितनी है बच्चों, AO की वैल्यू D1 बटे 2। अगर मैं AO की वैल्यू निकालता हूँ तो AO की वैल्यू D1 बटे 2 है, ऐसा D1 बटे 2। और अगर इसकी वैल्यू निकालता हूँ OB की, तो ये कितना है D2 बटे 2, D2 बटे 2। देखो बच्चों D2 बटे 2। अब पहले आप समझिए, त्रिभुज AOB की अगर मैं बात करता हूँ, त्रिभुज AOB की यहाँ कर लेता हूँ बच्चों, देखो त्रिभुज इफ आई एम विजिबल, त्रिभुज AOB की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। अब AO स्क्वायर प्लस के OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, AB स्क्वायर हो जाएगा। AO की वैल्यू कितनी है बच्चों, AO की वैल्यू है D1 बटे 2, 2 का वर्ग 4, ये क्या है बच्चों D2 बटे 2, D2 बटे 2 का वर्ग 4। AB की वैल्यू है A का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से क्या डाटा आएगा D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों 4A स्क्वायर। देखो 4A स्क्वायर आ जाएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4A स्क्वायर। अब बच्चों इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखो ये आया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आगे D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर। देखो बच्चों आपको जो ना A की वैल्यू P में निकालनी है। चारों भुजाओं का योग कितना था बच्चों, चारों भुजाओं का योग कितना था भाई 4A, और परिमाप कितना था, परिमाप था बच्चों 2P था। तो यहाँ से A का मान कितना आया, A का मान आया 2P बटे 4, मतलब A का मान आया था P बटे 2, A का मान आया P बटे 2। मैं यहाँ पर A का मान लगा लेता हूँ, और A का मान P बटे 2, P स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4। ठीक भाई, तो यहाँ से D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है P स्क्वायर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1 बटे तो D1 इंटू D2 करना पड़ता है, D1 बटे D2। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन दी हुई है, अगर मैं देखो विकर्णों की लंबाइयों का योग करूँ, मतलब D1 प्लस D2 करूँ, तो यहाँ दिया हुआ है D1 प्लस D2 का मान क्या है भाई, देखो विकर्णों की लंबाइयों का योग m है, तो D1 प्लस D2 का मान क्या है भाई। देखो बच्चों अगर मैं D1 प्लस D2 की बात करता हूँ, D1 प्लस D2 की बात करता हूँ, तो D1 प्लस D2 का मान m है नहीं है भाई। देखो D1 प्लस D2 का मान m है, हम क्या करेंगे भाई, इसी समीकरण का वर्ग कर लेते हैं, इसी समीकरण का हम वर्ग कर लेंगे। देखो देख लीजिए बच्चों जगह कम है, तो मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूँ, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक भाई, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। देखो करना क्या, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। कितना बच्चों मैंने मिटा दिया। ठीक भाई, अब मैंने आपको बताया है, देखो D1 प्लस D2 का मान m है, तो हमने क्या करा भाई, इसका वर्ग कर दिया, D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2D1 D2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर। और मुझे पता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का मान क्या है भाई, देखो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का मान P स्क्वायर है। ये चीज़ मैंने इसलिए निकाली थी बच्चों, P स्क्वायर 2D1 D2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों m स्क्वायर। देखो 2D1 D2 बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में क्या होता है अभी, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो D1 इंटू D2, देखो D1 इंटू D2 का मान निकालूंगा तो ये वाला जो 2 है ये यहाँ से हट के नीचे चला जाएगा, यहाँ से हट के क्या पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। अब आपको क्या करना है, D1 इंटू D2 का मान लगा दो बच्चों। देखो 1 बटे 2, D1 इंटू D2 का मान क्या है भाई m स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, और साथ में क्या है भाई 2 1 बटे 4 m स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर। इस सवाल को चाहता तो मैं बहुत शॉर्ट कर सकता था, लेकिन शॉर्ट करने में आप किसी के भी समझ में नहीं आएगा। समझाने का मतलब एक एक स्टेप मेरे भाई बहुत बारीकी से समझाना पड़ता है, सावधानी पूर्वक समझाना पड़ता है, क्योंकि समझाने का मतलब सवाल को करने से नहीं होता है। अगर कोई टीचर आपको 2 सेकंड के अंदर सवाल बना कर दिखाता है तो उसका मतलब सिर्फ उसने बना के दिखाया है, आपको समझाया नहीं है। मैंने आपको समझा के दिखाया है, अगर मैं चाहता तो इस सवाल को विदिन 30 सेकंड के अंदर कर सकता था, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि हम किस प्रकार की कैलकुलेशन करके, किस प्रकार की एक्टिविटी करने के बाद में हम भुजा का मान निकालेंगे, और जो लंबाइयों का योग दिया हुआ है D1 प्लस D2 उसे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल देखो बच्चों यही सवाल थे, इसके बाद में टिकटो आज
मैंने एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका जो रोम्बस है वो खत्म कर दिया। अब तक मैंने आपको आयत पढ़ा दिया है, त्रिभुज पढ़ा दिया है, आयत के बाद में स्क्वायर पढ़ा दिया है, ठीक बच्चों, स्क्वायर पढ़ा दिया है, रेक्टेंगल पढ़ा दिया है, स्क्वायर पढ़ा दिया है, ट्रेपीजियम पढ़ा दिया है बच्चों, आज मैंने रोम्बस भी पढ़ा दिया है। अब आपका रहता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को मैं अगली वीडियो में आपको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ाऊंगा। इसके बाद में 2D के जितने भी टॉपिक थे मैंने एक एक करके सब कुछ खत्म कर दिया बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। देखो SSC CGL का पेपर जो है नज़दीक है, प्री के पेपर हो गए हैं। अभी मैं थोड़ी बहुत देर में प्री की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके इतने इतने नंबर आते हैं तो आपको मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।